बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 10। तो सबसे पहले जब हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हम मेंशन करते हैं सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल को। उसके बाद हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ पीपल टीचर, फिर क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन। अब भाई जो इंटरफेस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है टॉपिक। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिखते हैं, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है साउंड। साउंड के बाद हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हमने यहाँ पे मेंशन किया है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर्स, टू गिव नॉलेज अबाउट साइंस सब्जेक्ट, टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट एंड टू कंसीडर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेनिंग। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन। They will be able to define sound. Affective domain, they will be able to perceive the concept of sound. एंड लास्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि हम मेंशन करेंगे they will be able to hold a good command over topic. अब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स में हम मेंशन करते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मे बी ये जो लेसन प्लान है वो उनके लिए हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच जाए। टीचिंग एड्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है प्रीवियस नॉलेज। तो हमें पता है कि जब भी हम कुछ नया पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम उनके प्रीवियस नॉलेज यानी जो उनकी पिछली जो ज्ञान है उससे उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ प्रीवियस नॉलेज में है स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द रिंगिंग ऑफ बेल इन स्कूल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला है 2 कॉलम बना लेना है आप लोगों को। उसके बाद पहले कॉलम में मेंशन करना है पीपल टीचर क्वेश्चन, दूसरे कॉलम में मेंशन करना है स्टूडेंट रिस्पांस। तो जो पहला कॉलम है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखेंगे वेयर यू गो फॉर द स्टडी। तो बच्चों का आंसर होगा स्कूल। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन डिफरेंट सब्जेक्ट इज टीच इन क्लास। तो बच्चे बोलेंगे इन डिफरेंट पीरियड्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ यू कम टू नो दैट द पीरियड इज चेंज्ड। तो बच्चे बोलेंगे बाय द रिंगिंग ऑफ द बेल। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल टू रिंगिंग ऑफ बेल इन साइंस। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और वो उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, या तो करेंगे तो गलत होगा उसका आंसर। तो ये हमारा जो नो रिस्पॉन्स वाला है वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। इसी के बाद हम अपना जो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है उसे कर देते हैं, यानी कि जो हमारा टॉपिक है उसको बता देते हैं क्लास में कि आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक जो हेडिंग है उसमें हम मेंशन करेंगे सो टुडे वी आर गोना लर्न मोर अबाउट द टॉपिक साउंड। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन बहुत जगह लिखा होता है, तो प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। कहीं कहीं प्रेजेंटेशन लिखा मिल सकता है और कहीं पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिल सकता है। तो जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो प्रेजेंटेशन में हम ये करते हैं कि हमें कॉलम्स बनाने होते हैं फिर से, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने कॉलम बनाए थे 2, अब प्रेजेंटेशन में हमें 4 कॉलम बनाने हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके पास स्पेस है तो आप 5 कॉलम बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी थी, इस वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ 4 ही कॉलम को मेंशन किया। पहला कॉलम था हमारा टीचिंग पॉइंट का, दूसरा कॉलम था हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी का, तीसरा कॉलम था स्टूडेंट रिस्पांस और चौथा कॉलम था हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क का। अगर आप 5वां कॉलम बनाते हैं तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं टीचिंग मेथड। पहला यहाँ पर हमारा टॉपिक है टीचिंग पॉइंट में साउंड। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी में हमने यहाँ पे लिखा द डेवलप वॉइस फ्रॉम डिफरेंट वाइब्रेशन इज कॉल्ड साउंड व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज plugged it vibrates and produce sound. Thus to and fro or back and forth motion of an object is termed as vibration. The vibration is necessary for sound. अब यहाँ पे student will listen carefully. उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोग जो थोड़ा बहुत डिफिनेशन है उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा डेवलपिंग क्वेश्चन। तो डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा रहेगा डिफाइन साउंड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग पॉइंट का है वो है वाइब्रेशन।
अब वाइब्रेशन में हम लिखेंगे द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. When we struck any object, then it start to and fro motion. This motion is called vibration. उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड और ब्लैक बोर्ड पे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन. उसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन आ जाएगा. तो डेवलपिंग क्वेश्चन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइब्रेशन. इसी तरीके से हमारा जो पहले के 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. टीचिंग मेथड में आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने टॉपिक को, और क्वेश्चनिंग जब आप डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर आप क्वेश्चनिंग मेथड को मतलब क्वेश्चनिंग मेंशन कर सकते हैं. इसी तरीके से आपका मतलब टीचिंग मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा. हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी थी. अगर हम उसे भी बनाते तो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा दिखता. हाँ, अगर आप चाहें तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क का मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क को निकाल करके वहाँ टीचिंग मेथड भी लिख सकते हैं. इस तरीके से भी बना सकते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड. When sound by any medium move from one place to another, then this is called propagation of sound. When we struck any bell in some distance, then we also hear a sound of a bell. But when we struck a bell in vacuum, we cannot hear a sound because there is a need of air for propagation. अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लिख सकते हैं साउंड प्रोपगेट थ्रू एयर. उसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा हाउ डज साउंड प्रोपगेट. अब इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट हो जाएगा. हमने यहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं किया है, इसको शॉर्ट में ही करने की कोशिश की है क्योंकि हमें एक लिमिटेड पीरियड मिलता है, लिमिटेड टाइम मिलता है हमें अपना लेसन प्लान कंप्लीट करने के लिए. अब यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने यहाँ पर सबसे पहले साउंड को मेंशन किया है जो हमारा टॉपिक था. उसके बाद हमने द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस नॉइस फ्रॉम डिफरेंट वाइब्रेशन इज कॉल्ड साउंड ये लिखा है. उसके बाद हमने एक डायग्राम बना दी है. उसके बाद एक और डायग्राम है जिसमें प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, जिसमें हमने एक मतलब कंटेनर टाइप का लिया है. इस तरह का कुछ बना दिया है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं, मतलब इस तरीके का करना था हम लोग को, बताना था. उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद रिकैप्चुलेशन. तो रिकैप्चुलेशन में हम यहाँ मेंशन करते हैं राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ साउंड. उसके बाद पहला क्वेश्चन था राइट टू क्वालिटीज़ ऑफ साउंड. दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन दैट साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन. तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस बाय साउंड बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. और चौथा क्वेश्चन है हाउ डज साउंड्स प्रोपगेट. ये इस सारे क्वेश्चन से पता लगेगा कि हम लोग जो पढ़ाए हैं वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है. अब रिकैप्चुलेशंस की बात हो गई. अब रिकैप्चुलेशन के बाद हमारा जो होमवर्क होता है वो होता है ताकि बच्चे जो हैं अपना लेजर टाइम वेस्ट ना करें, घर पर जा कर के वो अपने टाइम को मैनेज करें, पढ़ाई करें. तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिखा था व्हाट डज़ वी नीड फॉर propagation of sound. And second question है what do you understand by sound and explain by giving examples. इसी के साथ जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है. और जब भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क का इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि आप हमेशा ब्लैक बोर्ड वर्क को ब्लैक चार्ट पेपर से ही लिख करके दिखाएं क्योंकि वो इफ़ेक्टिव लगता है और अच्छा लगता है देखने में. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. और साथ ही साथ हमारा जो नोटिफिकेशन बटन है उसे भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे. तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. गुड बाय.